गायत्री मंत्र के साथ में परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को नमन करते हैं। आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। आज की जो कक्षा का विषय है प्राण चिकित्सा विज्ञान का है और चिकित्सा पद्धतियों की तरह प्राण चिकित्सा भी एक पद्धति है और गुरुदेव ने काफी इसके बारे में लिखा। और गायत्री का जो सिद्ध साधक होता है वो एक खुद ब खुद प्राण चिकित्सक हो जाता है। वो अपने आशीर्वाद से, वरदान से, प्राणिक हीलिंग से किसी भी प्रकार के शारीरिक और मानसिक दोषों का निराकरण कर सकता, अपने भी और किसी दूसरों को भी। तो आज हमारे साथ रीता दीदी हैं। ये प्राण चिकित्सक हैं। इन्हें कम से कम 25 साल से अधिक का अनुभव है प्राण चिकित्सा के क्षेत्र में। तो एक बहुत बड़ा मौका है हमारे पास में ये लाभ लेने का। पहले भी सारी कक्षाएं दीदी की हो चुकी हैं, लेकिन ये लाइव कक्षा इसलिए रखी जाती है कि कहीं भी कोई हमारे डाउट हो, कहीं पे भी कोई संदेह हो तो हम उनका निवारण दीदी से अपने प्रश्न पूछ के कर सकते हैं। तो ठीक है, आइए दीदी से निवेदन है कि दीदी आप प्रारंभ करें। धन्यवाद भैया, सभी को प्रणाम। प्राणिक हीलिंग बाबूजी का बहुत बहुत धन्यवाद कि पंचकोशी साधना में उन्होंने मुझे जोड़ा और पंचकोशी साधना करने के बाद मेरे प्राण हीलिंग में और ज्यादा प्रखरता आई। पंचकोशी साधना हम लोग पहले भी करते थे, लेकिन बाबूजी ने जिस प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति से इस हीलिंग को करवाया, इस साधना को करवाया, और अभी जो खासकर विज्ञान में कोर्स में जो व्यवहारिक पार्ट भी, अभ्यास वाले पार्ट भी जो बताते हैं, और उसमें जो हम लोगों ने उसमें जो प्रवेश किया है, तो प्राण शक्ति हमारी लगातार प्रखर हो रही है और हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसा कि अभी अमन भैया ने कहा कि गायत्री साधक खुद प्राण हीलर बन जाता है और गायत्री साधना से इतनी प्रखरता उनमें आ जाती है गुरुदेव की कृपा से कि वह प्राणिक हीलर स्वतः बन जाते हैं। स्वतः उनके शरीर से प्राण ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है और फिर वह जिसके लिए जो कुछ भी अच्छा बोलते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, वह हो जाता है। सकारात्मक बातें हो जाती हैं, नकारात्मक बातें भी हो सकती हैं, क्योंकि जब हम सिद्ध हो जाएंगे तो हम जो बोलेंगे वह होगा। तो यहीं पर हमें सचेत होने की जरूरत पड़ती है कि अगर हमारी प्राण ऊर्जा बहुत सशक्त हो गई है तो हम किस प्रकार का व्यवहार करें, किस प्रकार की बातें करें जिससे कि हमारी प्राण ऊर्जा व्यर्थ ना जाए। आज पहले मैंने गुरुदेव के प्राण ऊर्जा पर, प्राणिक हीलिंग पर जो उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं उस पर मैं चर्चा बार बार कर चुकी हूँ, और आप लोगों ने भी, बाबूजी ने भी रिकमेंड किया है, तो आप लोगों ने बार बार पढ़ा होगा। आज मैं उनकी एक दूसरी पुस्तक जो लेकर आई हूँ, बांग में 48 है, समाज का मेरुदंड सशक्त परिवार तंत्र। सशक्त, इसमें बहुत ही अच्छा गुरुदेव ने लिखा है। सबसे पहले हमको प्राणिक हीलर बनने से पहले हमें अपने दृष्टिकोण को स्थिर करना पड़ेगा। हमें अपने आप को समझना पड़ेगा कि मेरी प्राण ऊर्जा किस चीज के लिए काम करे, कहाँ जाकर काम करे। हम अगर गायत्री की साधना कर रहे हैं तो हमारी यह साधना किस चीज के लिए मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और यह कहाँ जाकर काम करेगा, किस चीज के लिए मैं इसे तैयार कर रहा हूँ, शरीर को मैं किस चीज के लिए तैयार कर रहा हूँ। जो हमारे 4 उद्देश्य हैं धर्म के, हमारे यहाँ के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो उस दृष्टिकोण से मैं अपने आप को मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए तैयार कर रहा हूँ। और मोक्ष क्या है, मोक्ष की परिभाषा क्या है,
अंतिम अगर वही लक्ष्य है तो वह क्या है। बाबूजी कई उपनिषदों को यहाँ पढ़ा चुके हैं, आत्मा परमात्मा की बात हो चुकी है, हम कौन है, मैं कौन हूँ, गुरुदेव की जो पुस्तक है उसमें आपने अपने आप को पहचाना होगा कि आप कौन हैं। ये सारी बातें, सारे ग्रंथीय बातों पर चर्चा होती रही है यहाँ, और 3 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं, चौथा साल ये चल रहा है। तो बहुत सारे लोग 3 साल से नहीं तो कम से कम 2 साल से 1 साल से जुड़े हुए हैं। तो इन सारी बातों पर, और गायत्री साधना से वर्षों वर्ष से जुड़े हुए हैं, तो इन सारी बातों पर सभी लोगों ने विचार किया है, जानते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरी आत्मा कहाँ है, मैं किस शक्ति से संचालित हो रहा हूँ, और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर अंतिम उद्देश्य मोक्ष है तो यह मोक्ष क्या है, इस पर भी बहुत सारी चर्चाएं होती रही हैं। एक प्राणी खिलड़ के रूप में मैं इस पर आज चर्चा करना चाहती हूँ कि एक प्राणी खिलड़ का अंतिम लक्ष्य क्या होता है। जो प्राण चिकित्सक बनता है, अगर आप प्राण चिकित्सक बन रहे हैं, अपनी साधना से आपके शरीर से ऊर्जाएं, आपके शरीर से प्राण ऊर्जा प्रस्फुटित हो रही है, तो उस प्राण ऊर्जा से आपको क्या काम लेना है, उस प्राण ऊर्जा से आप क्या दूसरे को हील करना चाहते हैं, स्वयं को हील करने के लिए क्या एक छोटा सा उद्देश्य है कि मैं अपने आप को स्वस्थ बनाऊं, मैं अपने आप को समृद्ध बनाऊं, मैं अपने आप को विश्व कल्याण के योग्य बनाऊं। तो यह अगर इसे हील करना, हील का इंग्लिश में HEL, हील का मतलब क्या है, भरना। तो यदि जख्म को भरना, कहीं कोई गड्ढा है, कहीं कोई कमी है, तो उस चीज को भरना, किस चीज से भरना, तो पॉजिटिव सकारात्मक चीजों से। जब कमी होती है तो वहाँ छिद्र होता है, और उसको जब हम भरते हैं तो वह संपूर्णता में भरता है। तो उस चीजों को, वहाँ की समस्याओं को, कमी को खत्म करना हीलिंग हो गया। तो प्राणिक हीलिंग का मतलब अपनी प्राण ऊर्जा से आप में जो कमी है, चाहे वो कमी सामाजिक हो, सामाजिक सम्मान का हो, आर्थिक स्थिति का हो, चरित्र का हो, पारिवारिक स्थिति का हो, जो कुछ भी हो, उसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण का हो, तो उसको अपनी ऊर्जाओं से भरना। यह आप अपना उद्देश्य तय करते हैं कि मैं अपनी प्राण ऊर्जा से किस प्रकार का कार्य करूंगा, या फिर सभी प्रकार के कार्यों को लेकर चलूंगा, यह आप तय करते हैं। तो इसी सबसे पहली जो हमारी इकाई होती है, मनुष्य जो सबसे पहले जिन संबंधों से जुड़ता है वह अपने परिवार से जुड़ता है। पहली इकाई समाज की, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में ही वह काम करता है, और उसकी पहली इकाई परिवार है। माता पिता हैं जिनसे कि हमने जन्म लिया है, उनके संस्कारों से हम आगे बढ़े हैं। समाज जो हमारा परिवेश, उससे हम संस्कार लेते हैं, वहाँ के रीति रिवाजों से हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पारिवारिक जो परंपराएं हैं उनसे हम समृद्ध होते हैं। तो सबसे पहली इकाई परिवार है। तो गुरुदेव ने परिवार की क्या संकल्पना की है, गुरुदेव ने परिवार की क्या परिभाषा दी है, गुरुदेव की नजर में परिवार क्या है। यहाँ पर गुरुदेव ने जो समाज रचना के कार्य होते हैं चर्चा की है उन्होंने, कि समाज रचना का कार्य स्वयं परमात्मा ने मनुष्य के विचारों और भावनाओं में उतरकर किया है। उसी ने समय समय पर उसके विकास और विस्तार को मानवीय विवेक द्वारा आगे बढ़ाया है। वहीं उनमें आ जाने वाले विकार और विकृतियों को दूरदर्शी व्यक्तियों द्वारा प्रकट करता है और उन्हें सुधारने की प्रेरणा देता है। इसीलिए परिवार संस्था की परमात्मा की ही रचना, इच्छा अथवा निर्देश मानना चाहिए। परिवार संस्था को परमात्मा की ही रचना, इच्छा अथवा निर्देश मानना चाहिए और उसी के अनुरूप उसका सेवन एवं संचालन करना चाहिए। जो लोग परिवार को अपने मनमाने ढंग से चलाते और सेवन करते हैं, वे इस अहम भाव से प्रेरित होते हैं
और परमात्मा की इच्छा का विरोध करते हैं। अब यह परिवार क्या है? जो परिवार बसाता है उसका पालन ठीक प्रकार से करता है, उसका जीवन सुखी होना स्वाभाविक है। तो अब यह परिवार क्या है? प्रश्न यह है कि परिवार क्या है? गुरुदेव परिवार का क्या दर्शन दे रहे हैं? तो आगे देखिए कि परिवार क्या है। हीलिंग का काम परिवारों के बीच ही होता है। अपने शरीर, आपका अपना खुद का शरीर भी एक आपके विभिन्न अंगों का परिवार है, विभिन्न व्यवस्थाओं का परिवार है। और ठीक उसी प्रकार से समाज के अंदर आप जब दूसरे की हीलिंग, व्यवस्था की हीलिंग करते हैं तो संबंधों के आधार पर करते हैं, परिवार के आधार पर करते हैं। तो यह परिवार क्या है? सुनिए गुरुदेव क्या कहते हैं परिवार क्या है। हम लोग तो जानते हैं कि परिवार एकल परिवार हो गया, अगर मान लीजिए, तो वो हो गए माता पिता और बच्चे। अगर संयुक्त परिवार हो गया तो 2-3 पीढ़ियों की बात हम ले सकते हैं, माता पिता दादा दादी, ये 2-3 पीढ़ी की बात हो गई। 2 पीढ़ी तक दादा परदादा परदादी ये हो गया, जो कि वर्तमान में कंसेप्ट खत्म हो गया है। पर गुरुदेव ने परिवार की बात क्या की? गुरुदेव के अनुसार परिवार क्या है? गुरुदेव लिख रहे हैं, यह सारी सृष्टि एक ही सत्ता का विस्तार है। कोई उसे ईश्वरीय परिवार कहता है तो कोई अन्य उसे माया का परिवार कहता है, पर है यह विश्व ब्रह्मांड एक ही परिवार। यह बात सभी को स्वीकार है। सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर ने चाहा एकोहम बहुश्याम, एकोहम बहुश्याम, एक से अनेक बनूं। आत्म विस्तार का यह संकल्प सृष्टि परिवार के रूप में सामने आया। यही है ब्रह्म का विराट रूप। यानी कि गुरुदेव की संकल्पना में परिवार हमारे सिर्फ जो रक्त से जुड़े हुए हैं, वैवाहिक संबंधों से जुड़े हुए हैं, वह परिवार नहीं है। यहाँ पर विश्वव्यापी परिवार की बात हो रही है। ब्रह्म का जो विराट रूप है और जिसमें सारी सृष्टि समाहित है, विश्व ब्रह्मांड समाहित है, वह सभी एक परिवार है। स्पष्ट उन्होंने लिखा है फिर, जो कि हमारे शास्त्र और ग्रंथों से आया है, वसुधैव कुटुंबकम। इस प्रकार परिवार के संबंध में 2 बातें आधारभूत महत्व की हैं। पहली यह कि यह संपूर्ण सृष्टि एक ही परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। इस परिवार की लघुतम इकाई माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन और बच्चों की एक न्यूनतम संपूर्ण यूनिट। प्रचलित शैली में इसे ही परिवार समझा जाता है। भारत में परिवार का ढांचा मुख्यतः पितृवंशानुक्रम पर ही आधारित होता है। मातृवंशीय समुदाय देश के दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में है। केरल, कर्नाटक, ये सारी जगह। ये जो हमारे यहाँ वंश परंपरा है, आगे गुरुदेव ने पैतृक वंशावृत्ति और इन सारी चीजों की बातें करते हुए फिर उनको लिखते हैं यहाँ आगे चलकर कि इस प्रकार परिवार का सामान्य अर्थ 3 पीढ़ियां सहजीवन ही कहा जा सकता है। सॉरी यही 3 पीढ़ियों की सघन एकजुटता परिवार की आधारभूत इकाई है। यह छोटी इकाई, यह आधारभूत है, पहली इकाई है। यहाँ पर उन्होंने शब्दों पर बहुत हमें ध्यान देना है कि उन्होंने लघुतम इकाई कहा है, जिसमें कि 3 पीढ़ियों की सघन इकाई बनती है, तो उनको उन्होंने लघुतम पहली इकाई कहा है, एकजुट आधारभूत इकाई को। इसका और भी सिकुड़ा रूप, और भी जो छोटा रूप, वह है पति पत्नी और बच्चों से जो मिलकर बनता है। लेकिन सर्वाधिक विकसित जो रूप है वह है वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा। पारिवारिकता मात्र, एकदम यह ध्यान देने वाली बात है कि
पारिवारिकता मात्र सहभोज और सहनिवास नहीं है। एक साथ भोज खाने यानी एक साथ भोजन खाने पीने की व्यवस्था होना और एक साथ निवास करने की व्यवस्था नहीं है। यह एक सहकारी संस्था है जहां सहकार के सूत्र जीवन के किसी एक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, अपितु संपूर्ण जीवन क्रम से जुड़े हुए हैं। होटलों, धर्मशालाओं में भी लोग साथ रहते हैं। कई लोग तो बरसों एक ही होटल, एक ही धर्मशाला में साथ साथ रहते हैं। इस सहनिवास की अवधि में वे शिष्टता और सहकारिता के कुछ नियमों का निर्वाह भी करते हैं, पर यह सहकार और स्वभाव अति सीमित, बहुत सीमित होता है। परिवार में सहकारिता का क्षेत्र जीवन के सभी पहलुओं से जुड़ा हुआ है। सभी पहलुओं में, इसीलिए मैंने सभी पहलू की चर्चा की। सामाजिक, आर्थिक, व्यवसायिक, शैक्षणिक, नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, सभी पहलू जुड़े हुए हैं। कोई एक पहलू परिवार से नहीं जुड़ा होता है। आप जो राष्ट्रीयता की बात करते हैं, तो वहाँ राष्ट्र भी एक छोटी संस्था है और विश्व ऊर्जा व्यापक है। तो विश्व ऊर्जा को, विश्व व्यापी दृष्टिकोण को लेकर चलने की बात गुरुदेव कहते हैं यहाँ पर कि परमार्थ प्राणयता ही की यह एक प्रारंभिक स्थिति है जिसका चरम है वसुधैव कुटुंबकम की दृष्टि। अगर कोई भी, हम लोग गुरुदेव के बच्चे हैं और अगर गुरुदेव को सच में हम मानते हैं, वास्तविकता में गायत्री की साधना हम कर रहे हैं, वास्तविकता में गुरुदेव के पद चिन्हों पर अगर हम चल रहे हैं, तो प्रतिदिन के कर्म कांड करने से ज्यादा बेहतर, प्रतिदिन के जप ध्यान करने से ज्यादा जरूरी हमें उनके विचारों को अपने जीवन में उतारना है। जब तक हम उनके विचारों को अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, तब तक उनके द्वारा दी गई सारी कर्मकांड, सारे विधियों को करने के बावजूद हम अधूरे हैं। जैसे परिवार की एक नियमावली होती है, परिवार की परंपरा होती है, परिवार के संस्कार होते हैं, और उसे हम अपने जीवन में उतार कर चलते हैं, तो समृद्ध परिवार की बात की जाती है। और उन परंपराओं को हम सिर्फ जानते हैं, लेकिन जीवन में उतारते नहीं हैं, उस पे चलते नहीं हैं, उस पे आगे कदम नहीं बढ़ाते हैं। हम अपनी मर्जी से चयन करते हैं कि ये चीजें मेरे मन के अनुकूल है, मेरे अनुकूल ही चल रही है, तो मैं इसे स्वीकार कर लूं, और ये चीजें मेरे मन के अनुकूल नहीं है तो मैं उसे हटा दूं, उसकी ओर ध्यान ही ना दूं। जब ये बातें चलती हैं, तो हमारा संपूर्ण निर्माण नहीं होता है। और जब संपूर्ण निर्माण नहीं होगा, तो आप जिस प्राण ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो रहे हैं, जिस प्राण ऊर्जा से संचालित हो रहे हैं, वह संपूर्णता में प्रकट नहीं होगी। और जब संपूर्णता में आप अपने अंदर के प्राण ऊर्जा को नहीं जागृत कर पाएंगे, अपने भाव विचार को विश्व कल्याण के अनुकूल नहीं बना पाएंगे, सभी के जख्मों को चिकित्सक बनना, प्राणी हीलर एक चिकित्सक होता है, एक डॉक्टर होता है, और डॉक्टर धर्म, जाति, राष्ट्रीयता सब चीज से परे होकर इलाज करता है। तो जब तक आप भी उन सब चीजों से परे होकर विश्वव्यापी परिवार की अवधारणा को नहीं अपनाएंगे, तब तक प्राणी हीलर की प्रक्रिया सीखकर, प्राणी हीलर के विधा को सीखकर आप प्राणी हीलर नहीं बन सकते। तो हमें बेसिक चीजों पर बहुत ध्यान देना है कि अगर हमें प्राण चिकित्सा में आगे बढ़ना है, तो हमें बिल्कुल जिस किसी भी गुरु सत्ता को हम मानते हैं, सभी गुरु सत्ता में इस बात पर जोर दिया जाता है कि विश्वव्यापी पारिवारिक व्यवस्था को माना जाए। और गुरुदेव ने तो ये कितने पेज की पुस्तक है मैं आपको बता दूं, ये पुस्तक है आपकी 5 चैप्टर इसमें लिखा गया है, और सभी चैप्टर के
53 पेज हैं, 53। तो कुल पेज संख्या तो नहीं दी गई है, लेकिन लगभग ये 150-200 पेज की पुस्तक लग रही है, ठीक है। और इसमें सिर्फ उन्होंने पारिवारिक सशक्त परिवार तंत्र की बात की है, और परिवार की जो स्थापना उन्होंने की है वो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पर की। उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा है कि विश्वव्यापी आपको बनना होगा, संपूर्ण परिवार को मनुष्य के आधार पर आपके संबंधों को निर्मित करना पड़ेगा। और यहाँ पर उन्होंने इसकी आधार भूमि दी है, क्या दी है? आत्म विकास, आत्म विस्तार। दो शब्द है यहाँ पे, बहुत ध्यान दीजिएगा कि आत्म विकास, जो हम लोग आत्म विकास बुक का नाम बता दीजिए। बुक का नाम है समाज का मेरुदंड, सशक्त परिवार तंत्र, वाङ्मय 48, ये है पुस्तक। जी पद्मा दीदी, धन्यवाद। तो इसमें यहाँ दो शब्दों की चर्चा हुई है। देखिए, पहले शब्द जो है आत्म विकास, जो कि हम साधना के द्वारा करते हैं, और दूसरा है आत्म विस्तार। आत्म विस्तार शब्द पर बहुत ध्यान देना है। यह आत्म विस्तार जो है आपके अभियान को, आपकी साधना को, आप जो जीवन में गुरुदेव के साथ जो प्राप्त करना जा रहे हैं जुड़कर, उसको बढ़ाता है। परिवार निर्माण अभियान के बहुमुखी रूप है, बहुआयामी हलचलें हैं और हो सकती हैं, परंतु उन सब के केंद्र में आत्म विकास और आत्म विस्तार का लक्ष्य स्पष्ट रहना अनिवार्य है। जब तक आप आत्म दो स्तर पर काम जब तक नहीं करेंगे, पहला आत्म विकास, जिसमें कि आप अन्नमय पंचकोशों की साधना कर रहे हैं। पंचकोशी साधना आपके आत्म विकास के लिए आवश्यक है, और जब उन साधनाओं से आपके अंदर प्राण ऊर्जा जागृत हो जाती है, आप सिद्ध होने लगते हैं, तो आपके आत्म विस्तार की जरूरत पड़ती है, और तब आपके अपने दृष्टिकोण को लोक कल्याणकारी और विश्वव्यापी बनाना पड़ता है। और आत्म के विस्तार होने पर आप अपने जो आत्म विकास आपने किया है, जो प्राण ऊर्जा आपने अंदर उत्पन्न किया है, उससे फिर आप विस्तार पाने लगते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं। और इसमें यहीं पर जो गुरुदेव की अगर आप पुस्तक को पढ़ेंगे, विभिन्न पुस्तकों को पढ़ेंगे, और खासकर प्राणिक की हीलिंग के पुस्तकों को पढ़ेंगे, तो उन्होंने सैकड़ों पुस्तकों के संदर्भ को दिया है, और सैकड़ों पश्चिम के विदेशों के हीलर्स के उदाहरण दिए हैं, रेकी हीलर्स के रूप में, और अन्य जो वहाँ के लोग कर रहे थे हीलिंग, उनका उदाहरण दिए। इसका मतलब है कि गुरुदेव सबको पढ़ रहे थे, और सबके सुंदर चीजों को उन्होंने ग्रहण किया है, स्वीकार किया है। तो हम विश्वव्यापी, हम व्यापक बने, और किसी भी चीज को ग्रहण करने के लिए उसके सार तत्वों को, उसकी सौंदर्य को, उसकी सार्थकता को हम अपने विधा में सम्मिलित करने के लिए तैयार हो जाए, तब हम लोग कल्याणकारी और विश्वव्यापी बनते हैं। हम इतनी साधना में बहुत बार मैं देखती क्या हूँ, मेरे ग्रुप में, मेरे व्हाट्सएप चैट से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं गायत्री परिवार से, जो कि गायत्री की बहुत अन्य भी साधना पद्धतियों से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, लेकिन मैं अभी खासकर गायत्री परिवार की बात करूंगी, क्योंकि गायत्री पंचकोशी साधना गुरुदेव की द्वारा दी गई है, और हम पंचकोश की साधना करें। और मैं खासकर पंचकोशी साधना से भी जुड़े हुए कुछ भाई लोगों की बात करूंगी, मैं फेसबुक पर भी देखती हूँ। तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट समझ लें कि मैं किसी की कोई आलोचना नहीं कर रही हूँ, मैं किसी की कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ, बस दृष्टिकोण की बात मैं कर रही हूँ। क्योंकि हम पंचकोशी साधक हैं और गुरुदेव के बच्चे हैं,
तो हमें इस छोटे से सूक्ष्म बातों को समझना होगा, बहुत जरूरी है समझ लेना। तभी हम उनके मनोनुकूल हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा का कार्य कर पाएंगे। और हम सुधरेंगे तो क्या सुधरेंगे, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो अभी क्या है कि अभी बहुत तेजी से फैल रहा था कि चाइना का हमें विरोध करना है, चाइना के एप्स का, चाइना के चीजों का हमें विरोध करना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कर लेना है, क्योंकि हम विश्वव्यापी हैं, गुरुदेव के बच्चे हैं, हमारा दृष्टिकोण विश्व के सभी चीजों को स्वीकार करना है। लेकिन यहाँ पर चूंकि हमें राष्ट्र भक्ति कुछ ज्यादा है तो हमें विरोध करना है। बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए, कीजिए। लेकिन क्या करने से पहले एक बार भी सोचने की जरूरत है कि जो पोस्ट हमारे पास आ रहा है, जो चीजें हमारे पास आ रही हैं, जरा ठहर कर उसकी हम जांच कर लें, उसे हम देख लें कि वास्तविकता में क्या है। अभी एक कोई ऐप आया है, दूसरे ग्रुप में चर्चा हो रही थी, तो उस ऐप से यह चेक होता है कि आपके मोबाइल में चाइनीज ऐप है कि कोई है कि नहीं है। और जब उस ऐप के द्वारा जांच किया गया तो जूम को उसने अपने घेरे में नहीं लिया, जूम को उसने चाइनीज ऐप नहीं बताया। लेकिन बहुत सारे भाई बहनों के द्वारा, मैं पंचकोशी साधना और मैं विशेष तौर पे गायत्री परिवार की बात कर रही हूँ कि उनके द्वारा भी फॉरवर्ड पर फॉरवर्ड फॉरवर्ड पर फॉरवर्ड किया गया कि देसी ऐप को अपनाइए और विदेशी ऐप को छोड़िए। अच्छा, उसमें व्हाट्सएप की भी बात आई और टेलीग्राम को कहा गया कि इंडियन है उसको अपनाइए। क्या टेलीग्राम इंडियन है? क्या टेलीग्राम इंडियन ऐप्स है? हमको चेक करना चाहिए, एक बार चेक करना तो चाहिए गूगल में जाकर फॉरवर्ड करने से पहले। तो हम चेक नहीं करते हैं, वह अमेरिका का है कि वह जापान का है कि वह इंग्लैंड का है, नहीं। हम किसी भी ऐप्स को इंडियन बोल देंगे और दूसरे को हमको हटाना है तो चाइनीज बोल देंगे, दो ही। तो यहीं पर प्राणिक हीलर अगर आपको बनना है, मैं प्राणिक हीलर के संदर्भ में ये सारी बातें कर रही हूँ, सामान्य जनों के लिए ये बातें नहीं हो रही है। मैं प्राणिक हीलर बनना है, चिकित्सक बनना है, तो उसके लिए मैं इन सारे मुद्दों को उठाकर ला रही हूँ कि अगर आपके दृष्टिकोण में यह भेद आ गया तो आप प्राणिक हीलर नहीं बनेंगे। किसी भी स्थिति में प्राणिक हीलर बनने की शर्तें यह है कि आपका दृष्टिकोण गुरुदेव के कहे अनुसार आत्म विस्तार आपके अंदर होना चाहिए और दृष्टिकोण वसुदेव कुटुंबकम होना चाहिए। अगर हमारे विश्वव्यापी व्यवस्था में, हमारे परिवार में कोई एक खराब हो गया है, गड़बड़ हो गया है, समस्या वहां आ गई है, तो हम उसे हीलिंग दें। वही हीलिंग देना मतलब हम हीलिंग देंगे किसको? जहां समस्या है। तो प्राण चिकित्सक बनने से पहले हम चिकित्सा करने के जो भाव हैं वह हम अपने अंदर उत्पन्न कर लें और उसके लिए विश्वव्यापी दृष्टिकोण कर लें, तभी हम प्राणिक चिकित्सक बन सकते हैं। नहीं तो हम सिर्फ अपने माता पिता, पत्नी, परिवार, समाज का अड़ोस पड़ोस के लोग की चिकित्सा करने के लिए अगर हम प्राणिक हीलर बनना चाहते हैं तो यह सीमित उद्देश्य निरर्थक है, क्योंकि इसके लिए फिर समाज में बहुत सारे लोग बैठे पड़े हैं, उनसे करवा लेना है। स्वयं अपनी ऊर्जा का क्षय करवाना बेकार की बातें हैं, उसमें हम ना उलझे तो ज्यादा अच्छा है। और अगर हम साधना कर रहे हैं, अगर हम पंचकोशी साधना कर रहे हैं, हम अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं, हम अपने प्राण ऊर्जा के जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, प्राणों को मजबूत कर रहे हैं, बलिष्ठ कर रहे हैं, तो हम विश्वव्यापी दृष्टिकोण रखें। हम अपने हीलिंग व्यवस्था को, यानी हमारे अंदर जो हीलिंग की व्यवस्था, प्राण ऊर्जा की जो प्राणिक हीलिंग, प्राणिक हीलर के रूप में प्राण शक्ति जो हमारी बढ़ रही है, तो उसके लिए हम सही दृष्टिकोण पहले पैदा कर ले कि हमें इसके माध्यम से क्या प्राप्त करना है, किस उद्देश्य की प्राप्ति हमें करनी है। ये बहुत आवश्यक है।
और इसके लिए गुरुदेव ने पंचशील नियम की यहाँ पर चर्चा की है। आप देखेंगे इसमें जो है चैप्टर पहले चैप्टर का 22वां पारिवारिक पंचशील सिद्धांत, इसको अपने जीवन में उतारने की बात उन्होंने की है। शिष्टाचार की पाठशाला, 5 नियमों को, पंचशील में 5 नियमों की उन्होंने चर्चा की। पारिवारिक पंचशील सिद्धांत, पहला सिद्धांत है परस्पर आदर भाव से देखना। परस्पर के दोषों को देखकर आलोचना करना अनुचित है। सभी मनुष्यों में कमजोरियां हैं, भूल होना भी मनुष्य का स्वभाव है। प्रत्येक व्यक्ति आपके घर का सदस्य होने के कारण उसका भी उस घर पर पूरा अधिकार है। यदि रुचि में साम्य ना हो अथवा मत भिन्नता हो तो वह निरादर का पात्र नहीं है। यह संभव नहीं है कि आपकी रुचि सबसे मिल सके। दूसरी बात है, यानी पहला जो आपका सूत्र हो गया कि आलोचना आपको नहीं करनी है। गुरुदेव ने कहा है, मैं नहीं कर रही, मैं किसी और सिद्धांत की बात नहीं कर रही, मैं गुरुदेव ने जो दिया है बस उसी सिद्धांत की बात कर रही हूँ। पहला शब्द उन्होंने लिखा है पंचशील में, परस्पर के दोषों को देखकर आलोचना करना अनुचित है, यानी आलोचना आपको नहीं करनी है। चाहे कुछ भी हो जाए, आलोचना आपको अपने अंदर से बंद करनी है। दूसरा है अपनी भूल स्वीकार करना। चेष्टा यह करनी चाहिए कि मतभेद की नौबत ही ना आने पावे। अपनी ओर से कोई ऐसी बात मत आने दो जिससे कोई विवाद हो जाए, बल्कि दूसरी ओर से आने वाले विवाद को भी शांतिपूर्वक निपटा देना ही बुद्धिमानी है। यानी आपको दूसरी जो चेष्टा आपको करनी है वह आप अपनी भूल को ध्यान दें, मौन धारण करें। स्पष्टवादिता जो आपकी है मनोवृत्ति, बिल्कुल आप अपने भूल को तुरंत स्पष्ट रूप से भीतर ही नहीं, मैं इसमें प्राणी खिलड़ के जो व्यवस्था है उसमें मैं कहती हूँ कि भले ही आप प्रत्यक्ष रूप से अपनी भूल को न स्वीकार करें, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भी अपने भूलों को स्वीकार करते हुए मौन धारण करें। तीसरा जो उन्होंने दिया है वह है आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें। सभी के विचार पृथक पृथक हो सकते हैं। यदि आपके परिवार के किसी सदस्य के विचार आपसे नहीं मिलते हों और वह अपनी विचारधारा के अनुसार कार्य करता है तो उसके मार्ग में रुकावट मत डालिए। ठीक है, यानी गृह कलह की संभावना आपको नहीं आने देना है। तीसरा। चौथा है भेदभाव नहीं करें। पांचवा है विवादों का निपटारा निष्पक्ष भाव से किया जाए, निष्पक्षता होनी चाहिए। तो ये 5 जो पंचशील सिद्धांत उन्होंने दिया है उसका सबसे पहला सिद्धांत जो है वह है आपका आलोचना नहीं करना है। बौद्ध धर्म में जो गुरुदेव ने आगे देखिए पंचशील शब्द बौद्ध धर्म से आया है, उनके पंचशील सिद्धांत होते हैं बहुत ही। बौद्ध धर्म में मनुष्य जाति के अनेक वर्गों के लिए उनके कार्य क्षेत्र के अनुरूप 5-5 प्रमुखशील अनुशासन बनाए गए हैं। जी, पारिवारिक पंचशील सिद्धांत, परिवार निर्माण। जी, तो ये जो है शासन के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र के पंचशील अलग होते हैं, समाज के क्षेत्र के अलग हैं, धर्म के क्षेत्र के अलग हैं, शिक्षा के क्षेत्र के अलग हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र के अलग हैं, उपार्जन के क्षेत्र यानी आर्थिक स्थिति, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के अलग हैं। तो सभी जगह के अलग अलग मर्यादाएं हैं और उन मर्यादाओं का पालन करना ही उनका शील है। तो ये सारी जो पंचशील सभी जगह की मर्यादाओं को आप कम से कम 5 मर्यादाएं निर्धारित स्वयं से भी आप निर्धारित कर सकते हैं और इन पुस्तकों को पढ़कर भी आप निर्धारित कर सकते हैं।
उसका पालन जरूर करें। इनमें जो पारिवारिक पंचशील की चर्चा की गई है, पहला सुव्यवस्था, नियमितता, सहकारिता, प्रगतिशीलता और शालीनता, ये 5 सत्वृत्तियों की फिर आगे गुरुदेव ने चर्चा की है कि सुव्यवस्था क्या है। तो आपकी अपनी जो सभ्यता की मर्यादा है, मानव सभ्यता की, मनुष्य होने की सभ्यता की जो मर्यादा है, उस मर्यादा के अंदर आप रहें। और मनुष्य होने की मर्यादा क्या है? मनुष्य होने की मर्यादा है कि आप स्वच्छ रहें, शरीर से, मन से, भाव से, विचारों से। यहाँ यह कहने का मतलब नहीं है कि कहीं कुछ अनैतिक हो रहा है तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन जो अनैतिक हो रहा है उसका विरोध करने के लिए कैसे विरोध करना है। अगर चोर हमारे सामने चोरी कर रहा है तो उस चोर को हमें मार कर खत्म कर देना है, या हमारी कोई संवैधानिक व्यवस्था है जिसके तहत हमें उसको दे देना है, पुलिस में या थाना में, जहाँ कहीं। तो हमें यहाँ पर बिल्कुल सचेत होकर यह तय करना पड़ेगा कि हम किस व्यवस्था के तहत चलें। हम क्या करते हैं, जैसे ही किसी घटना को हमने देखा और उस घटना पर हम प्रतिक्रिया देने के लिए उद्वेलित हो जाते हैं। उस प्रतिक्रिया से काम होना है अथवा नहीं होना है, हमें पक्का नहीं पता है कि मैं जो बोलने जा रहा हूँ या बोलने जा रही हूँ, जिस बोलने में मैं अपनी प्राण ऊर्जा का, जिस प्राण ऊर्जा के संचय में मैं भोजन कर रही हूँ, मैं अच्छे भाव विचारों को, अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़कर जिस ऊर्जा को मैंने समेटा अपने अंदर, उस ऊर्जा को प्रतिक्रिया देकर फट से जो हम एकदम क्षय करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वह क्या हमारे अंदर की सुव्यवस्थित व्यवस्था है? यह हमें देखना है। गुरुदेव उसी के प्रति सचेत कर रहे हैं कि आपको इन सब चीजों को बहुत ध्यान देना है। नित्य आपको इस सफाई अभियान में लगना है कि आपके अंदर और बाहर सब चीज व्यवस्थित रहे, नियमितता रहे, ठीक है, सहकारिता रहे, शालीनता रहे, ये सारी चीज आपको करने हैं। जब तक ये सारी चीजें आपके जीवन में नहीं उतरेंगी, तब तक आप अच्छे प्राण हीलर भी नहीं बन पाएंगे। तो हमारे प्राण हीलर बनने के लिए, प्राणिक हीलर बनने के लिए, हीलिंग की व्यवस्था में प्रवेश करने के लिए जो 2 मूल बातें हैं कि हमारे दृष्टिकोण वसुदेव कुटुंबकम का बनाना पड़ेगा। आपको सभी जगह की सुव्यवस्था के लिए हीलिंग देना पड़ेगा। पहली शर्त, आपको अपने अंदर से आलोचनाएं बंद करनी पड़ेंगी। कार्य कीजिए। अगर आप बॉर्डर पर जाकर सैनिकों के बचाव के लिए कोई काम कर सकते हैं, खुद पड़ोसी देश जिसके द्वारा भी संघर्ष हो रहा है उसको आप जाकर मार सकते हैं, उस संघर्ष में आप प्रवेश कर सकते हैं और सैनिकों को बचाकर ला सकते हैं, तो आप जाइए, बचाकर लाइए, काम कीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो प्राणिक हीलर क्या कर सकता है, यह विचार कीजिए। एक साधक क्या कर सकता है, यह विचार कीजिए। एक साधक वहां पर शांति के लिए प्रार्थना कर सकता है। एक साधक वहां शांति के लिए अपनी प्राण ऊर्जा का संप्रेषण कर सकता है, अपनी प्राण ऊर्जा का प्रवाह फैला सकता है। विश्वव्यापी दृष्टिकोण से सभी जगह व्यवस्था, सुव्यवस्थित सुंदर व्यवस्था चाहे तो यह कर सकता है। गुरुदेव ने यही किया और एक प्राणिक हीलर को, गायत्री के प्राण हीलर को इसी दृष्टिकोण से आगे बढ़ना होगा और तब वह अच्छा प्राण हीलर बन सकता है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें जो है प्राणिक हीलिंग की, उस पर हमें ध्यान देना होगा। और ये शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी? प्रथम इकाई परिवार से। पति पत्नी के बीच अगर कोई संघर्ष है तो उस संघर्ष में थोड़ा मौन होकर, थोड़ा स्थिर होकर परिस्थितियों को समझना होगा। पति अगर जोर से बोल रहे हैं तो उन्हें रुक कर थोड़ी अपने मन के हलचल को समझकर स्थिर होना होगा। पत्नी अगर जोर से बोल रही है तो उसे भी एक पक्ष जो साधक है, जिम्मेदारी उसकी ज्यादा बढ़ जाती है।
दूसरा पक्ष तो जानता ही नहीं है, उसे तो कुछ पता ही नहीं है, इन व्यवस्थाओं को वो जानता ही नहीं है, तो उनसे हम आशा क्यों रखते हैं? बदलना हमें है, साधना हम कर रहे हैं, हमने पंचकोशी साधना को अपनाया है, हम अपनी प्राण ऊर्जा को ऊपर की ओर ऊर्ध्वगमन करवा रहे हैं। उनका तो अधोगमन, नीचे की ओर ऊर्जा जा रही है, संसार की ओर उनकी ऊर्जाएं जा रही हैं। हम अपनी ऊर्जा को अध्यात्म की ओर, ऊपर की ओर लेकर जा रहे हैं, तो हमें ही संतुलित होना होगा, हमें ही अपने व्यवहार, आचार विचार को बदलना होगा, तब हमारी प्राण ऊर्जा सशक्त होगी, मजबूत होगी। और पहला प्राणिक हीलिंग का पहला काम, हमें अपने छोटी इकाई घर से, हमारे बच्चे बिल्कुल प्राण ऊर्जा से भरे हुए आदर्श बच्चे हैं कि नहीं है, वो देखना होगा। वहां पर आपको उन पर दबाव नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि एक संस्कार उनका बन गया है। अगर 13 साल 14 जो बच्चे 3 साल के हैं, 4 साल के हैं, उन पे तो आप उनके संस्कार को प्रत्यक्ष रूप से बदल सकते हैं, लेकिन जो बच्चे 25 साल के हो गए, 26 साल के हो गए हैं, 20 साल के हो गए, तो वो बच्चों को आप इस तरीके से प्रवचन देकर नहीं बदल सकते। तो फिर वहां पर आपकी प्राण शक्ति के द्वारा बिल्कुल इंट्यूशन पावर, अपने जो तीसरे नेत्र की ऊर्जा है, उस ऊर्जा को वहां संप्रेषण कर कर आप टेलीपैथी के द्वारा आप अपने में बोलेंगे, और वहां वह बातें चली जाएंगी, वहां वह कार्य होंगी, होती हैं, हम लोग रोज करते हैं। वहां तक पहुंचकर आप उसके विचार और प्रवृत्ति को बदल सकते हैं। तो साधना का उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम ऐसे प्राण हीलर बन जाएं, अपनी प्राण ऊर्जा को इतने सशक्त बना लें, इतनी उसमें तेजस्विता, इतनी ओजस्विता भर दें कि वह हम बोले और हमारे बातों को दूसरा समझकर उस पर चल निकले। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि हम बोले और वह चल जाएगा, क्योंकि उसके भी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, उसमें भी वह क्षमता होनी चाहिए कि वह स्वीकार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वह हो सकता है वह बहुत जिद्दी हो उसकी ऊर्जा, और वह तुरंत हमारी बात स्वीकार नहीं करे, तो इसमें हमारी प्राण ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। वहां से कमी है तो वो धीरे धीरे बदलाव होगा, उसमें हमें और ज्यादा अपनी प्राण ऊर्जा को बलशाली बनाना है। हम अपनी भावनाओं से, अपनी चेतनाओं से उसे कमजोर नहीं होने दें। तो यह हमें करना है, ये सारी बातें हैं। अब एक छोटे से अभ्यास को अगर हम लोग करें, क्या आप लोगों ने कभी अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को फील किया है? क्या आपने कभी अपनी ऊर्जा को अपनी हाथों में, आखिर चिकित्सा किस चीज से करेंगे? कहीं न कहीं किसी न किसी केंद्र से करेंगे, जो हमारे ऊर्जा के केंद्र हैं। ये आज्ञा चक्र जो तीसरे नेत्र को माना जाता है, वहां से ऊर्जा का संप्रेषण करते हैं। हृदय क्षेत्र, नाभि क्षेत्र, इन सब जगह से ऊर्जा का संप्रेषण करते हैं। लेकिन मूल जो हमारा हाथ है, मूल रूप से हम किससे काम करते हैं? हम अपनी हाथों से काम करते हैं। और यही मूल चिकित्सा के, चाहे सर्जरी करना हो, किसी को हील करना हो, ये तो इसी से हम, हीलिंग हैंड हमारा यही है और इसी से काम करते हैं। तो क्या कभी आपने अपनी हाथों में अपनी ऊर्जा को महसूस किया है? क्या कभी अपनी प्राण ऊर्जा को अपने हथेलियों पर लाया है? जरूर आज्ञा चक्र पर हम प्राण ऊर्जा को लाते हैं, आकर्षित करते हैं प्राणाकर्षण प्राणायाम के द्वारा। हम प्राणाकर्षण प्राणायाम के द्वारा अपने सारी कुंडलियों पर, अपने चक्रों पर, अपने पंचकोशों पर साधना करते हैं और लाते हैं। क्या कभी हथेली पर आपने लाकर देखा है अपनी प्राण ऊर्जा को? क्या आपकी हथेली पर वह प्राण ऊर्जा आ पाती है? तो एक अगर हम लोग छोटा सा अभ्यास आज कर कर देखें कि हमारी प्राण ऊर्जा हमारी हथेली पर आती है कि नहीं, तो हम समझ पाएंगे कि सच में हमारे अंदर प्राण ऊर्जा कार्य कर रही है कि नहीं। और खासकर हम इस समूह में सारे लोग बहुत उच्चतम अवस्था के साधक हैं, साधना कर रहे हैं, तो उन लोगों के साथ हम लोग एक अभ्यास करते हैं आप लोगों के साथ, और देखते हैं कि आपकी ऊर्जा आपके हाथों पर महसूस होती है कि नहीं। तो करना क्या है, मैं अमन भैया हमारे साथ हैं क्या? स्क्रीन शेयर का एक हमें देंगे ऑप्शन? जी दीदी, मैं अभी आपको देता हूँ ऑप्शन। जी
मैं आपको को होस्ट बना देता हूँ, तो आप स्क्रीन शेयर कर पाएंगे। जी 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 दीदी, आप देखिए, शेयर जी, कर। धन्यवाद भैया। ये देखिए यहाँ, ये देखिए, ये है एनर्जी को, ऊर्जा को, जो प्राण शक्ति सभी के अंदर रहता है। वो फिर आगे हम लोग बात करेंगे कि वो डेवलप कैसे हो अगले क्लास में, और कर भी रहे हैं बाबूजी। जो विज्ञान में कोर्स में अभी अभ्यास छोटे छोटे बता रहे हैं, तो उससे हमारा प्राण कोष और प्राणिक जो ऊर्जा है वो बढ़ रही है। अब उसको हमको कैसे लाना है हथेलियों पर, ये एक बार आप लोग देखें। अभी जो हम छोटे अभ्यास करेंगे उसमें देखें, सर के ऊपर से जो हम लोग प्राणाकर्षण प्राणायाम के द्वारा जो ऊर्जा का आकर्षण करते हैं, उसी तरह से हम सहस्त्रार चक्र के ऊपर अपने सर के ऊपर से प्राण ऊर्जा का करेंगे, और ये आकर्षण करेंगे। और सप्त रंगों की, ये देखिए यहाँ पे, ये सप्त रंगों की जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा हमारे सर के ऊपर से हमारे अंदर आएगी, ठीक है, व्हाइट लाइट के रूप में। और वो फिर सारे मस्तिष्क क्षेत्र को भर देगी, और वहां से सारी ऊर्जाओं को, मस्तिष्क क्षेत्र की ऊर्जाओं को भी अपने में समाहित करके फिर वो सीधे आज्ञा चक्र थर्ड आई पे, दो भौं के बीच के स्थान पे आ जाएगी। दो भौं के बीच के स्थान पे फिर वो छोटे सूर्य के गोले सुंदर से आ जाएगी, और फिर वह धीरे धीरे आपके गले पर, और गले से आपके हृदय पर, हृदय से दो भागों में बंटकर आपकी हथेलियों पर आ जाएगी। अगर आपके अंदर प्राण शक्ति है, अगर आप जीवित हैं, तो आपके अंदर प्राण शक्ति है, और प्राण शक्ति है तो यह अभी कहाँ आ जा रही है, आपके सहस्त्रार से आपके आज्ञा पर, आज्ञा से आपके विशुद्धि यानी गले पर, और फिर हृदय पर, और फिर हृदय से ये आपके दोनों हथेलियों पे। ये हमें प्राणाकर्षण प्राणायाम की तरह महसूस करना है, एहसास करना है। प्राणों का आकर्षण करना है पूरे शरीर में, और पूरे ब्रह्मांड में प्राण ऊर्जा भरे हुए हैं। उस प्राण ऊर्जा को हमको आकर्षण करना है। पहले प्राण ऊर्जा हमारे अंदर आकर्षित होकर आ जाए, तब हम उससे हीलिंग का कार्य करेंगे। तो सबसे पहले यही करना है। क्लियर है सभी लोगों को? अमन भैया, आवाज जा रही है एकदम स्पष्ट? जी दीदी, बिल्कुल स्पष्ट है। धन्यवाद भैया। तो हम लोग फिर से एक बार समझ लें कि अभी हम लोग बैठेंगे और शुरुआत करेंगे, तो यहाँ से ऊर्जा, समय भी है ना भैया अभी हम लोग के पास? जी दीदी, समय है अभी हमारे पास में। जी, तो ये यहाँ से आएगी ऊर्जा, फिर यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, और यहाँ से फिर दो भागों में बंटकर दोनों हथेलियों पर आ जाएगी। फिर हम लोग दोनों, अब हमको क्या करना है, ये तो हम हथेली पर ऊर्जा महसूस कर लेंगे। अब इस ऊर्जा से कैसे हम हीलिंग कार्य करें, तो पहले हम लोग ऊर्जा को देख ले, फिर अगली क्लास में हम लोग कैसे कार्य करेंगे सीखेंगे। पहले आज हम लोग ऊर्जा महसूस करें। तो धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग अगर जो लोग ऊर्जा महसूस करने के लिए तैयार हैं, तो वो लोग बस अभ्यास के लिए सीधे बैठ जाएंगे, और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी, आंखें कोमलता से बंद, शांत और स्थिर भाव। जितने देर ये अभ्यास होंगे उतने देर आंखों को नहीं खोलना है, और बिल्कुल अपनी ऊर्जा को, जो प्राण शक्ति प्राणों से बनी हुई आपकी शरीर है, उस ऊर्जा को आपको महसूस करना है, देखना है। सीधे बैठ जाए, दोनों हाथ देखिए, हथेली जो है कोई मुद्रा नहीं लगेगी, और इस तरीके से खुली हुई हथेली रहेगी, और खुली हुई वो हथेली आपके घुटने पर रहेगी, इस प्रकार से। अगर ये उंगलियां
सटी रहे तो बेहतर है, खुली भी रहे तो हमें उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कुछ गलत नहीं होता है इस प्रक्रिया में। हमारी प्राण ऊर्जा है, हम अपनी प्राण ऊर्जा को अपने हथेली पर ला रहे हैं, यहाँ कोई गलत और सही कुछ भी नहीं होता है, यहाँ सब चीज सही होता है, कम या ज्यादा हो सकता है, प्राण ऊर्जा कम आएगी या ज्यादा आएगी, मगर गलत और सही कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरह हाथ को रख लेना है, आंखें बंद रहेंगी, सीधे बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद, शांत और स्थिर भाव, कहीं कोई हलचल नहीं। मन के सारे तर्क को, सारे भाव विचार को बिल्कुल शांत हो जाने दें। हम प्राणाकर्षण प्राणायाम के द्वारा अपनी ऊर्जा से अपना अनुभव, अपना साथ बढ़ाने जा रहे हैं, जहाँ कोई तर्क नहीं, कोई भाव विचार नहीं, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल शांत मन, शरीर शांत, तनाव रहे, बिल्कुल ढीला शरीर को छोड़ दे, लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी। तीन बार सांस लेंगे और छोड़ेंगे, लेते हुए श्वास के साथ प्राण ऊर्जा अंदर और छोड़ते हुए श्वास के साथ अंदर की सारी निगेटिविटी बाहर। लंबी गहरी सांस लेना है, नाक से लेना है और मुंह से छोड़ना है। संपूर्ण शरीर की ऊर्जा को तरंगित करेंगे, प्राण ऊर्जा को जागृत करेंगे। इसके लिए 3 बार अंतर ओमकार और 3 बार बाह्य ओमकार का उच्चारण, भ्रामरी प्राणायाम के द्वारा अंत ओमकार। लंबी गहरी सांस, once again, एक बार फिर, once again, एक बार फिर, अंत ऊर्जा। बाएं ऊर्जा, पूरे शरीर में उस तरंग को महसूस करेंगे, प्राण ऊर्जा को महसूस करेंगे, रोम रोम झंकृत, बिल्कुल जैसे हम तालाब में एक कंकड़, एकदम स्थिर तालाब में एक कंकड़ डालते हैं और तरंग की तरह वह पानी, लहरों की लहरें फैल जाती हैं पानी की, वैसे ही शरीर में ओमकार ध्वनि को महसूस करेंगे, बिल्कुल पैर के अंगूठे से सर के ऊपरी भाग तक। लंबी गहरी सांस, once again, once again, एक बार फिर, संपूर्ण शरीर को बिल्कुल हल्का हल्का और हल्का महसूस करें, बिल्कुल संपूर्ण शरीर ओमकार ध्वनि से तरंगित, जागृत,
रोम रोम प्राण ऊर्जा से, ओमकार प्राण ऊर्जा से भरा हुआ। पैर के अंगूठे से सर के ऊपरी भाग तक प्रत्येक अंग प्रत्यंग में ओंकार ऊर्जा के तरंगों को महसूस करें। चेहरे पर आनंद का भाव, प्रसन्नता का भाव, मुस्कान, एक सुंदर सी मुस्कान बनी रहे। आप अपनी प्राण ऊर्जा से अपनी हथेलियों को भरने जा रहे हैं, बिल्कुल सचेत। और यह प्रक्रिया गुरु माध्यम से की जाती है। हमने यह प्रक्रिया अपने गुरु न्यास योग प्राण चिकित्सा के गुरु डॉक्टर बीपी साई से सीखी है प्रायोगिक रूप में। तो गुरु का ध्यान करेंगे। गुरु कौन है? वह ज्ञान है, वह विवेक है, वह आपके अंदर की वह ऊर्जा है जिससे आप अपने आप को संयमित, संतुलित, स्थिर करते हैं। विवेक के माध्यम से आप जीवन को संचालित करते हैं। आप अपनी गुरु सत्ता का ध्यान करेंगे और उनसे प्राप्त ऊर्जा का ध्यान करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति, पूजामूलं गुरोर्पदम्, मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। गुरु के प्राण ऊर्जा से हम ऊर्जान्वित हो रहे हैं। श्वेत प्रकाश के रूप में गुरु ऊर्जा को महसूस करें। संपूर्ण शरीर गुरु ऊर्जा से भरा हुआ। अंधकार समाप्त और प्रकाश व्याप्ति। गाढ़ा एनर्जी बॉल बनाने के लिए ऊर्जा को अपनी हथेलियों पर महसूस करने के लिए प्रक्रिया में प्रवेश करेंगे। सभी तैयार हो जाएं, सचेत हो जाएं और ध्यान करें कि आपके सर के 2-3 हाथ ऊपर आपके ऊर्जा शरीर से, आपके प्राणमय शरीर से, जो 8वां चक्र कहलाता है, और शरीर, आभा मंडल का शरीर, आपके शरीर से जो प्राण शक्ति की साधना आप कहते हैं, एक आभा हर समय निकलती रहती है और वह जितनी सशक्त होती है उतनी बड़ी होती है। तो अभी अपने सर के 2-3 हाथों पर अपनी उस ऊर्जा को महसूस करें, उस प्राण की ऊर्जा को, और उसका आकर्षण करते हुए ध्यान करें कि वह आपके सर के ऊपर से, आपके सहस्त्रार चक्र से, सहस्त्रों कमल दल जो खुले हुए हैं उससे आपके मस्तिष्क क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। संपूर्ण मस्तिष्क क्षेत्र चेतन, अचेतन, अवचेतन मन प्राण ऊर्जा से भरता हुआ। सारे कुसंस्कार समाप्त। सुसंस्कार की उपस्थिति, वसुदेव कुटुंबकम की उपस्थिति। आप जिस प्राण ऊर्जा से अपना परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं वह विश्व कल्याण के लिए है, वह वसुदेव कुटुंबकम के लिए है, सभी के सफलता की कामना के लिए है। वह ऊर्जा धीरे धीरे आपके आज्ञा चक्र पर छोटे सूर्य का आकार लेकर बिल्कुल चमकती हुई श्वेत प्रकाश की ऊर्जा, दोनों भौं के बीच का स्थान आज्ञा चक्र, जहाँ महिलाएं बिंदी लगाती हैं, पुरुष तिलक करते हैं, उस स्थान पर आपकी अपनी ऊर्जा बिल्कुल सशक्त रूप में। आपका तीसरा नेत्र
थर्ड आई जागृत होता हुआ। इंट्यूशन का जगह, भविष्य में होने वाली सारी घटनाओं का यहीं से हमें पता चलता है। अगर यह जागृत रहा तो भविष्य में आने वाली घटनाएं हमें अनुभव मिलती हैं उसकी। तीसरा नेत्र जागृत, थर्ड आई, आज्ञा चक्र। हम शिव के तीसरे नेत्र के खुलने की घटनाओं को सुन रखे हैं। जब शिव का तीसरा नेत्र खुला था तो कहते हैं कि पृथ्वी समाप्त हुई थी, संसार सृष्टि का संहार हो गया था। यह संहार क्या है हमें समझना है। यह पुनर्स्थापना है। जब हमारे अंदर या बाहर अव्यवस्था होती है तो हम तीसरे नेत्र से उस अव्यवस्था को देखते हैं और फिर जब उसे व्यवस्थित करते हैं तो वह बिल्कुल नए स्वरूप में नजर आती है, पुनर्स्थापित होती है और पूर्व की व्यवस्था समाप्त हो जाती है, जिसे संहार कहते हैं। शिव ने जब तीसरा नेत्र खोला तो सारी सृष्टि अव्यवस्थाओं से भरी पड़ी थी। शिव ने अपनी ही जो सृष्टि थी उसे अव्यवस्थित देखा तो उन्होंने एक एक चीज को व्यवस्थित करना प्रारंभ किया और देखा कि पूरी व्यवस्था ही बदल गई है, पुनर्स्थापना हो गई है और पुरानी व्यवस्था समाप्त हो गई, तो उसे संहार कह दिया गया। तो तीसरा नेत्र हमें नई दृष्टि देता है। अब वह ऊर्जा धीरे धीरे आपके गले पर, विशुद्धि चक्र पर, महाजाल का स्थान, जालंधर बंदियां हम लगाते हैं। यह वह स्थान है जो आपके मस्तिष्क क्षेत्र को आपके शरीर के निचले सभी अंगों से जोड़ता है। यहाँ से सभी नस नाड़ियां संपूर्ण शरीर में फैली होती हैं। यहीं से श्वसन तंत्र, भोजन तंत्र, स्वर तंत्र, सभी तंत्रिकाएं संपूर्ण अपने अपने स्थान पर संपूर्ण शरीर में फैली होती हैं। तो श्वेत प्रकाश की ऊर्जा विशुद्धि चक्र पर सभी हमारे सभी तंत्रिका तंत्र श्वेत प्रकाश से भरता हुआ, पुष्ट होता हुआ, अभिव्यक्ति का स्थान, इसी से हमारे सारे संबंध स्थापित होते हैं। धीरे धीरे ऊर्जा हृदय चक्र पर, अनाहत चक्र, बिना आहत के चलने वाला चक्र, भावनाओं का स्थान, क्रोध, आक्रोश, बैर, द्वेष, ईर्ष्या, शक, संदेह, क्षमा, दिव्य प्रेम की स्थापना, वसुदेव कुटुंबकम की स्थापना। यहाँ पर जब ऊर्जा आती है तो उस ऊर्जा पर विश्वव्यापी ऊर्जा को महसूस करना है। महसूस करना है कि हमारी प्राण ऊर्जा हृदय पर आकर संपूर्ण चिकित्सा के लिए तैयार हो गई है। हमारे अंदर के क्रोध, आक्रोश, बैर, द्वेष, ईर्ष्या, शक, संदेह सभी समाप्त हो गए हैं और सभी के प्रति हमारे हृदय स्थित ऊर्जा दिव्य प्रेम से भर गई है। सभी की चिकित्सा हमें बिल्कुल सहजता से, अपनत्व से करना है। अब यह प्राण ऊर्जा, चिकित्सीय ऊर्जा दो भागों में बंटकर दोनों बाहों से होती हुई आपकी हथेली पर आ गई है। संपूर्ण चेतना अपनी हथेली पर ले जाएं। बंद आंखों से अपनी हथेली को देखें और वहां अपनी ही ऊर्जा को महसूस करें। अगर आप जीवित हैं तो आप में प्राण ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, उसी से आप संचालित हो रहे हैं। और अगर आपके अंदर प्राण ऊर्जा प्रवाहित हो रही है तो वह प्राण ऊर्जा अभी सिमट कर आपकी हथेलियों पर प्रवाहित हो रही है। अपने हथेली पर उसके होने का एहसास करें। गुनगुनाहट, सनसनाहट, ठंडा, गर्मी, भारीपन, हल्कापन, कुछ भी महसूस हो सकता है, उसे महसूस करें।
बहुत सुंदर। अब महसूस करें कि आपके हाथ पर एकदम छोटा नारियल का गोला है। ऊर्जा बिंब के रूप में छोटे सूर्य आपके हथेली पर है और बिल्कुल धीरे धीरे उसे ऊपर की ओर उठाएं, उसे गिरने नहीं देंगे। स्लोली स्लोली धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं। आपके हाथ पर आपकी ऊर्जा छोटे सूर्य के आकार में रूप में छोटे बॉल के रूप में हाथ पर है। बहुत सुंदर। पुनः उसे धीरे धीरे घुटने पर ले जाएं। बहुत स्लोली आराम से, छटके ना, इधर उधर ना बहके। बहुत सुंदर। वंस अगेन, एक बार फिर हाथों को ऊपर उठाएं। बहुत स्लोली, एकदम धीरे धीरे उठाना है, महसूस करते हुए आपके हाथ में ऊर्जा है वह इधर उधर ना जाए। एक समझिए गोलाकार बॉल है और वह इधर उधर घसके ना। पुनः नीचे, पुनः घुटने पर हाथ, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लोली, बहुत आराम से हाथ को रख दें घुटने पर। पुनः उठाएं, महसूस करें उसे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और फिर धीरे धीरे नीचे। खूबसूरत। सभी का हाथ ऊर्जाओं से भरा हुआ, गुनगुनाहट, सनसनाहट महसूस करते जाएं। पुनः एक बार धीरे धीरे, एकदम स्लोली, कोई हड़बड़ी नहीं है। अपनी ऊर्जा का आनंद, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव और आनंद से ऊर्जा को महसूस करें। यह आपकी ऊर्जा है, आपकी प्राण शक्ति है जिससे हम चिकित्सा करते हैं। वह अभी आपके हथेली पर है। हीलिंग हैंड इसे बनाने के लिए ये आपका हाथ तैयार हो रहा है हीलिंग के लिए। फिर धीरे धीरे नीचे, थोड़ी देर रिलैक्स, हाथों को घुटने पर रखकर अपनी ऊर्जा को महसूस करें। ढीला छोड़ दें शरीर, रीढ़ की हड्डी सीधी और हाथों पर ध्यान। महसूस करें गुनगुनाहट, सनसनाहट, ठंडा, गर्मी, जो कुछ भी महसूस होता है उसे महसूस करें। बहुत सुंदर। और अब अपने आप अपने हथेली की उस ऊर्जा को अपने हृदय में डाल लें। हृदय पर हाथ रख लें और हृदय पर उस ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। जो कोई भी आपकी इच्छा है, सात्विक इच्छा, उसे ध्यान कर लें। मैं और मेरे परिवार के लोग, परिवार के बारे में अभी विस्तार से हमने जाना कि वसुधैव कुटुंबकम के हिसाब से संपूर्ण सृष्टि हमारा परिवार है। तो मैं और मेरे परिवार के लोग शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, शैक्षणिक, व्यवसायिक, व्यवहारिक, नैतिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक रूप से संतुलित और समृद्ध हैं। यह जो संकल्प है यह न्यास योग के संकल्प हैं। मैं जिस विधा से जुड़ी हुई हूँ वह न्यास योग प्राणिक हीलिंग है, न्यास योग ऊर्जा उपचार है। न्यास जो है वह हमारे अध्यात्म की ही विधा है, जो किसी भी पूजा पाठ कर्मकांड करने से पहले हम करते हैं। और हमारे गुरु डॉक्टर डीपी साई ने इसे प्राणिक हीलिंग के रूप में तब्दील किया है। और यह संकल्प जो विश्वव्यापी संकल्प उनके द्वारा ही बनाया गया है, जिसमें सभी पक्षों को समाहित किया गया है। जैसा कि गुरुदेव ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि परिवार की विशेषता, परिवार की बात को सोचते हुए हम उनके सारे पहलुओं को जोड़ें, तो ये सारे पहलू उसमें समाहित हैं। मेरे सारे कार्य सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं। हमारे सारे लक्ष्यों की प्राप्ति हो गई है। यदि कोई और सात्विक इच्छा आपके मन में हो तो उस पर भी आप ध्यान कर लें। और 3 बार गायत्री मंत्र का पाठ कर लें। गायत्री ऊर्जा से आपकी यह इच्छाएं
और जागृत हो रही हैं, जागृत हो रही हैं। हम लोग यहाँ न्यास योग प्राणिक हीलिंग के जो बेसिक मंत्र हैं, मूल मंत्र हैं, उसे भी 3 बार पढ़ लेते हैं तो गायत्री की ऊर्जा प्रेम की ऊर्जा में बदल जाती है। तो यह जो बेसिक मंत्र हम लोगों का मूल मंत्र है वह है दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। और इसके बाद हम गायत्री मंत्र पढ़ लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यान करेंगे कि इस गायत्री के मंत्र से प्रेम की ऊर्जा हमारे रोम रोम में ऊर्जान्वित हो रही है। हम प्रेम की प्रतिमूर्ति बन रहे हैं और विश्वव्यापी प्रेम को फैला रहे हैं। 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। 1 बार हुआ है, 2 बार और। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और फिर से इस पर 3 बार दिव्य प्रेम पढ़ लेंगे ताकि वह गायत्री की ऊर्जा हमारे अंदर स्थिर रहे। दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। दिव्य प्रेम प्रकट हो। दिव्य प्रेम यानी कि गायत्री के प्रेम भाव की ऊर्जा हमारे अंदर जागृत हो और रोग और शोक, जो शारीरिक रोग है और जो मानसिक शोक है, वह सभी समाप्त हो जाए, नष्ट हो जाए। इस भाव के साथ दोनों हाथ जोड़ लेंगे और धन्यवाद ज्ञापन करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे। प्राणिक हीलिंग का एक बहुत बड़ा यह क्षेत्र है प्राण आभार प्रकट करने का। यह इसकी विधा की सबसे महत्वपूर्ण अंग है। मैं अपने आप को सबसे पहले अपने आप को धन्यवाद देना है। मैं अपने आप को धन्यवाद देता हूँ कि मैं प्राण ऊर्जा को इतना ऊर्जान्वित कर पाया कि इसके माध्यम से चिकित्सा के लिए तैयार हूँ। प्राण ऊर्जा को धन्यवाद, विश्वव्यापी ऊर्जा को धन्यवाद, गुरु सत्ता को धन्यवाद, माता पिता को धन्यवाद, ईश्वरीय सत्ता को धन्यवाद। और जिस किसी विधा से भी प्राणिक हीलिंग आप कर रहे हैं, बहुत सारी विधाएं हैं, जैसे मैं न्यास योग ऊर्जा उपचार से कर रही हूँ, बता रही हूँ, रेकी के हैं। तो जिस विधा को भी हम अपनाते हैं तो उनके गुरु को धन्यवाद, उस विधा को धन्यवाद, कुल देवी देवताओं को धन्यवाद, पूर्वजों को धन्यवाद, सभी इष्ट मित्र बंधु बांधवों को धन्यवाद। दोनों हाथ घुटना पर करेंगे और शांति पाठ के साथ प्रक्रिया समाप्त करेंगे। 1 बार लंबी गहरी सांस ओमकार और 3 बार शांति का पाठ। लंबी गहरी सांस। शांति शांति शांति। समाप्ति। दोनों हाथ रगड़ेंगे और आंखों पर रखेंगे। विश्वव्यापी ऊर्जा दृष्टिकोण से ध्यान करेंगे कि हमारा दृष्टिकोण विश्वव्यापी विश्व कल्याण के लिए उत्पन्न हो। दिव्य दृष्टि प्राप्त हो, रोग शोक नष्ट हो। दिव्य दृष्टि प्राप्त हो, रोग शोक नष्ट हो। दिव्य दृष्टि प्राप्त हो, रोग शोक नष्ट हो। पुनः दोनों हाथ रगड़कर अपनी प्राण ऊर्जा को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करते हुए आंखों को खोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। समाप्ति। हाँ भैया। जी दीदी, बहुत धन्यवाद। तो भैया समाप्ति हो गई। अब कोई प्रश्नों के लिए अगर समय बचता है तो प्रश्नोत्तर 1-2 ले सकते हैं, और नहीं तो फिर देख लीजिए बाबूजी बोलेंगे या हाँ जी, तो मैं आगे बाबूजी आपको को भी, क्या करना है। जी दीदी, मैं बाबूजी को भी अनम्यूट कर रहा हूँ। जी और किन्हीं का कोई प्रश्न है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत ही बढ़िया सेशन था। जी प्राण ऊर्जा को कैसे महसूस किया जाए। जी। बाबूजी को मैं अनम्यूट करने का प्रयास कर रहा हूँ।
जी। जी बाबूजी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। जी जी प्रणाम बाबूजी। हाँ जी प्रणाम। जी बाबूजी, आपका वीडियो नहीं आ रहा है, एक बार वीडियो स्टार्ट कर लीजिए। देखते हैं। किया थे बाबूजी। जी हाँ तब जी। जी हाँ ठीक है बाबूजी, आ गया। तो थैंक यू रीता जी को। देखिए डॉक्टर रीता जी प्राणिक हीलिंग के पर अपना इन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस किया है और लोक सेवा के कार्य जिसके द्वारा वो संपादन करते रहे। तो ये भी एक डोनेशन होता है, जिससे मान लीजिए कि हम धन कमाएं धन बांटे, प्राण कमाएं प्राण बांटे, ज्ञान की खेती करें ज्ञान बांटें। तो अपनों को जो कैंपस अच्छा लगता है उसको सिलेक्ट करना चाहिए हर व्यक्ति को। हर व्यक्ति को चयन की छूट है कि हम अपने जीवन में लोक सेवा के कौन से कार्य को अपनाने में हमको स्वभावतः सहज पड़ता है। लेकिन ये जो बात रहे कि बांटेगा वही जो पहले ये खेती करके जमा करेगा, प्राण वही बांटेगा जो प्राण को जमा किया, धन वही बांटेगा जो धन को कमाया है, श्रम को वही बांटेगा जो श्रम को कमाया है। तो प्राणी के आज का विषय था प्राणिक हीलिंग। तो प्राणिक हीलिंग करने के पहले अपने को इतना लबालब प्राण से भरा जाता है कि अपने शरीर के सारे रोग दुख पहले हटाने होते हैं। और प्राण को भरने का के लिए तरीका है जो पंचकोश यौगिक साइंस में है कि पहले जहाँ भरना है उस पात्र को हम शुद्ध करें, सफाई करें। अन्नमय कोश में भरना है प्राण को, प्राणाग्नि को, तो अन्नमय कोश को पहले शुद्ध करना पड़ता है, रोग दुख हटाना होता है, शरीर को मजबूत स्ट्रॉन्ग बनाएं, टॉक्सिन हटाएं, तब इसमें प्राण को भरेगा। प्राण तो हम चाहे जहाँ खर्च करें। एक तो खर्च है कि प्राण को भर लिया और तुरंत लग गए बांटने में। तो कोशिश ये करना चाहिए कि अभी बांटने का काम अभी तुरंत फुटना चालू कर दें, क्योंकि बांटने जाएंगे तो हो सकता है कि उनका मेंटल रोग हो, तो फिजिकल रोग ना हो, मेंटल रोग है, तब क्या करेंगे, वहां पर फेल हो जाएंगे। इसलिए इस जमा पूंजी को दूसरे बॉडी में को रिफाइन करने में लगानी चाहिए। अपने भीतर को और भी सारे परत हैं, तो हर एक परतों पांचों कोषों में यदि हमने प्राण को भर लिया तो संकल्प मात्र से एक जगह बैठा हुआ ऋषि पूरे विश्व को चला सकता है। महर्षि रमण की तरह, श्री अरविंदो की तरह, परम पूज्य गुरुदेव की तरह, और हिमालय में अनेकों 17,500 वर्ष पुराने ऋषिगणों से भी भेंट हुई थी जो सूक्ष्म शरीर में है। वो इस तरीके से, तो जो सूक्ष्म शरीर से ही प्राण है, प्राण सूक्ष्म शरीर से रहे। संकल्प हुआ, संकल्प को ही प्राण कहते हैं, व्हील पावर। तो व्हील पावर के आधार पर आप जिनको सोचेंगे, यहाँ बैठे हुए विश्व के किसी भी कोने में कोई आपका मित्र या हम सब का किसी को जिसको हम प्राण डोनेट करना चाहते हैं, तो डिस्टेंस प्राणिक हीलिंग कर सकता है सब। तो उसके ऊपर है। एक बार पूज्य गुरुदेव क्लास ले रहे थे तो उन्होंने कहा कि जैसे कोई ऋषि लोग के पास गए, आशीर्वाद मांगे, आशीर्वाद दे दिया, तो वो आशीर्वाद दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि जो कह दिया वो होगा ही होगा। डॉक्टर पास जाएंगे तो बोल देंगे आप आ गए हैं, ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा मत मान लीजिए कि कूदने लगे हाँ बोल दिए तो ठीक हो जाएंगे। वो एक शिष्टाचार है और शिष्टाचार बस हमें कहना ही कहना पड़ता है। तो देखिए आवाज शायद कम आ रही है तो हम बढ़ाते हैं, देखते हैं जी। तो उन्होंने बताया कुछ गुरुदेव, मान ली हमने कह देते हैं कि ठीक है नहाने जा रहे हो गंगा जी में, उधर से लौटोगे तो सबको एक नोटों का बंडल, एक असरफियों का हुंडी मिल जाएगा। हमने कह दिया ठीक है ले आकर के दिखा देना, तो किसी को नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो देता है उसमें प्राण की शक्ति कितना फेंका इस पर निर्भर करता है। खुश रहो, आशीर्वाद हो, आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके कहने मात्र से सारी बातें हो जाएगी। तो परीक्षण करता है जो, वो अपने शक्ति को कितना इन्वेस्ट किया उसमें। ठीक है कल्याण, और कल्याण होने के लिए केवल छिड़कवानी भर 10 मालों में प्राण दिया है,
कि हमारे इतना ही पास था। एक है कि अपना पूरा का पूरा दे देखे भगवान हमको, भले हमारी मृत्यु हो जाए लेकिन वो बच जाए। वो यदि हृदय से दिया गया है तो वो कमाल की बात है। तो यह रहता है कि हमारा जो डोनर वही बन सकता है जो कि एकदम प्राण छलकता हो। तो संत वही होता है, संत जिससे कि श्रद्धा, सजल श्रद्धा का मतलब बताया था एक बार योगी ऋषि ने कि सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा। तो सजल श्रद्धा वह की जो माने लबालब भरा हुआ, बिना कहे छलक जाए। कितना लबालब भरे है श्रद्धा, ये तो सृष्टि के कण कण के लिए अनुदान देता हुआ। तो पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग हमें बनानी है, और ये है कि उसको फिर जहाँ देखें सत्पात्रों को ही दान दें। सत्पात्र को दान देंगे तो और शक्ति बढ़ती जाएगी। मिसयूज हम अपनी शक्तियों को न करें, तो यह है। और प्राणी क्लीनिंग के लिए जरूरी है, देखिए चक्रों का क्लीनिंग करने का तरीका बताया गया। और अनाहत चक्र से इसलिए कि सूक्ष्म शरीर वहां से शुरू हो जाता है, स्थूल शरीर का केंद्र नीचे आता है, और ये सूक्ष्म है। तो प्राण से जो सोलर प्लेक्सस है, यहाँ से सारी नाड़ियाँ 72,000 नाड़ियाँ वहां से भी हर बॉडीज में गई हुई है सूर्य चक्र का। तो अपग्रेडेड प्राण को हम देते हैं जो कि डोमिनेंट प्राण होते हैं। तो ये सब ऊपर वाले डोमिनेंट प्राण है, तो उससे हम लाभ ले सकते हैं। तो पहले अपने होल बॉडी के सारे चक्रों को क्लीनिंग करके सब में भर लें। अब फिर जाता है कि प्राणी क्लीनिंग करना है तो कौन से लेवल को अपने आप और स्ट्रॉन्ग कराना है, उसको बना लिया, फिर व्हील पावर से हम भेज सकते हैं। तो जी अच्छा है, और अच्छा टीचिंग है। और एक और बात आज के क्लास में मिला, जैसे कि हम लोग साधना करते हैं शक्ति बढ़ी प्राण बढ़ा, तो एप्लीकेशन कहाँ हो? तो शुरुआत यदि परिवार निर्माण से किया जाए तो ये सबसे बढ़िया है। अपने ही परिवार में अपने फ्रेंड हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, अपने प्राण का अंश इधर दे करके इनमें 5 जो पंचशील बताए गए हैं, यहाँ से उसको शुरू किया जा सकता है। सुव्यवस्था, घर में स्वच्छता है, सुव्यवस्था है, शालीनता है, मितव्ययिता हो गई बात, और उसमें एक और सहकारिता, कोऑपरेटिव माइंडेड का होना, एक दूसरे के काम के सहयोग के लिए। साथ ही इसमें एक और भी बात है प्रगतिशीलता, कि रोज प्रगति हो रही कि नहीं, चाहे फिजिकल वर्ल्ड लेवल में हो, आउटर वर्ल्ड हमारा बेहतरीन हो रहा है, सोशल बॉडी डेवलप हो रहा है, इकोलॉजी से अपने प्रेम बढ़ाने की नहीं, तो घर का वो कि राष्ट्र प्रेम की भावना अपने परिवार के सदस्यों में हो रही है कि नहीं। तो ये होता है प्रगति, और आत्मिक प्रगति भी दोनों क्षेत्र में देखना चाहिए। तो ये भी एक वैकल्प होता है। तो गृहस्थ आश्रम को सुंदर बनाना, और ये पहले उपनिषद में प्रज्ञोपनिषद मिलेगा, जो गृहस्थ आश्रम को समुन्नत बनाकर भी मोक्ष पाया जा सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी ड्यूटी है और एक इकाई बनती है। तो दोनों होता है। आत्मिक विकास जितना बढ़िया गृहस्थ जीवन में होगा उतना बाहर रह करके नहीं होता है। इसलिए सब लोग जितने भी ऋषि हुए सबने गृहस्थ जीवन जिया है। सारे देवता सपत्नीक हैं, सबने देखिए अपने पूरे राष्ट्र को, पूरे विश्व को लेकर के चला है। तो यह एक अच्छी बात है। तो कोई प्रश्न है तो देखिए, इसमें चैटिंग में कोई प्रश्न है तो हम लोग इसको ले सकते हैं। तो कोई आया है क्या प्रश्न? अमन जी, चैट को हम देख लेते हैं अपने से। हाँ, कुछ भी प्रश्न कर सकते हैं। आवाज नहीं आ रही है, देखिए आप। बाबू जी, ये हैंड रेज है पुरुषोत्तम जी का, मैं इनको भी अनम्यूट कर रहा हूँ। चलिए, हम लोग दोनों हैं, रितन भी हैं और हम भी हैं जो भैया आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, पुरुषोत्तम भैया। हाँ जी, पूछिए भैया, प्रश्न पूछिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। आगे मनीष रंजन जी हैं, मैं इनको भी अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ मनीष जी, हाँ जी मनीष जी, तब तक आप पूछ लीजिए, पुरुषोत्तम जी की आवाज नहीं आ रही है। जी प्रणाम बाबूजी, दीदी को प्रणाम और सारे पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। बाबूजी, प्राणाकर्षण में मैं आपका वीडियो देखा था, शांति कुंज वाला, उसमें आपने बताया था वो हर चक्रा पे, एक एक चक्रा पे वो प्राण को हम लोग खींचते हैं वहां से। तो उसमें बाबूजी आपने बोला कि हम लोग अंतः कुंभक भी करेंगे और बाह्य कुंभक भी करेंगे। तो बाबूजी, अंतः कुंभक में तो प्राण खींचे और पूरे शरीर में एक एक सेल तक पहुंचाना है, लेकिन वो बाह्य कुंभक में बाबूजी मैं नहीं समझ पाया, बाह्य कुंभक में भावना क्या रखनी है हम लोग? बाह्य कुंभक में अपने स्टेम सेल को जगाने की भावना होती है, क्योंकि हर बॉडी के हर पार्ट्स में अपने उसके होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं, और उसको ऋषि लोग जगाते हैं तो अपने होल लाइफ युवा बने रहते हैं,
उनके भीतर की प्राणिक एनर्जी बनी रहती, नहीं तो चेहरे पर झुर्रियां आएगी, शरीर में के चमड़े लटकने लगेंगे। और मान लीजिए कि आपका ये थाइमस है तो ग्रोथ हार्मोन्स तैयार करता था, एम्ब्रियोनिक स्टेज से लेकर के 25 वर्ष की आयु तक शरीर को बनाते रहता था, ऑस्टियोजेनेसिस, या शरीर में सेल को, एक सेल मरा तो दूसरा तुरंत पैदा करके, तो इतना तेजी से चलता था कि पता नहीं चलता था कि हम लोग बूढ़े हो रहे हैं। लेकिन बाद में क्या होता है कि वो अपना फंक्शन रोक देता है, तो कि ग्रोथ हो गया। अब है कि तो इसमें आप देखेंगे कि शरीर धीरे धीरे बुढ़ापा आने लगता है, क्योंकि जो सेल डेड हो गए तो नए सैनिक तैयार होकर वहां पर नहीं गए उनको हीलिंग करने। तो ये यदि फिर ऋषि लोग कैसे होल लाइफ कैसे जुआ रह जाते, तो हर एक के वहां पर चक्रों में, और वहाँ जो होते हैं उसके स्टेम सेल्स होते हैं आपके इंडोक्राइन सिस्टम में भी होते हैं, तो उसको यदि फिर से एक्टिवेट कर दिया जाए तो गुरुजी ने लिखा है कि 100 ईयर्स तक उसको काम लिया जा सकता है सारे अपने हार्मोनल सिस्टम का। और 100 ईयर्स तक जिससे मान लीजिए कि अपना पिनियल ग्लैंड है तो कैल्सिफाइड हो गया, यदि उसने हमने काम नहीं लिया तो ओल्ड एज में भूलकड़ी आने लगता है। कुछ गुरुदेव ने इसको काट दिया, कहा कि नहीं, जितना ही पुराना होगा उतना ही ब्रिलियंट होता जाएगा, साथ रिवर्स गियर में चला के दिखा दिया। तो यह एक बात बनती है, तो ये भावना करें कि बाहर हम ब्रीद आउट हैं, उसमें कुंभक करते हैं तो अपने चक्रों की पंखुड़ियां खुल रही है और टॉक्सिन्स तो बाहर निकल ही गए हैं, बंद कर दिया, सारे टॉक्सिन्स बाहर निकले, शटर बंद कर दिया, तो चला गया चला गया चला गया हमेशा के लिए, और रास्ते बंद। ये तो हो गया कुंभक। अब है कि मेडिटेशन करना है कि अपने जो शक्ति केंद्र हैं उसकी पंखुड़ियां खुल रही है। हर एक में देखते होंगे कि उसके कुछ फोनेटिक साउंड्स हैं, आप चाहें तो उसको स्मरण कर सकते हैं, या नहीं तो केवल बीज मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं, और आपकी पंखुड़ियां खुलेगी, एब्जॉर्बेंट बन जाएंगे हाईली, तो खींची हुई ऊर्जा को अधिक से अधिक पचाएंगे, तो एब्जॉर्बेंट बनने का भाव होता है। जी धन्यवाद बाबूजी, प्रणाम बाबूजी। जी बाबूजी, ये कीर्ति दीदी का प्रश्न है, सूर्य चक्र का लोकेशन कहाँ पे है एग्जैक्ट? देखिए, तीन सूर्य हैं, 3 शरीर हैं, तो सूर्य कहते हैं उसको प्रकाश देने वाला केंद्र। तो स्थूल शरीर का सूर्य होता है सोलर प्लेक्सस नाभि में, यानी कि लंबर प्लेक्सस को सोलर प्लेक्सस कहते हैं, मणिपुर चक्र को। और सूक्ष्म शरीर हो गया, इसका होता है अनाहत चक्र, हृदय, क्योंकि यहाँ पर भी प्राण खींचता है, एक भोजन से ले रहा है, सॉलिड पार्टिकल से भी निकलता है, लेता है प्राण को, हम लोग खाते हैं तो प्राण उसमें से मिल गया। तो अन्न में भी प्राण है, अन्न जीवनी शक्ति को बोलते हैं, तो उसके माध्यम तो एक केंद्र वहां बन गया, प्राण लेकर होल बॉडी में बांटता है। दूसरा है कि हवा के माध्यम से हम प्राण ले लेते हैं और प्राण को फिल्टर करके जमा करके होल बॉडी में सप्लाई करता है। तो ये सूक्ष्म शरीर वाला भी प्राण होता है जो हमारी भावनाओं को दिशा देता है और हमें अपने भी सुखपूर्वक रहें और समाज को भी लेकर चले। एक और भी होता है आध्यात्मिक साइकिक वाला ऊपर में, जो कि विशुद्ध रूप से महत चेतना का होता है। 5 तत्व यहीं पर खत्म हो गए, लेकिन ऊपर महत तत्व है चेतना का, तो उसका केंद्र है मन वहाँ। तो वहाँ वाला जो मन है प्रज्ञा वाला केंद्र है, तो आज्ञा चक्र तो वहाँ पर माध्यम बना सकते हैं। पूरे ब्रेन वाले में एक सेंटर चुन लीजिए और वहाँ से ही सारे क्रेनियल रीजन को लाइट दे देगा, तो वो एक वहाँ भी सूर्य है। तो तीनों सूर्य को एक बार मेडिटेशन में ध्यान कर सकते हैं। जब आकाश में ढेर सारे देख लिए तारे, तो शरीर में क्यों नहीं असंख्य तारे सूर्य देख सकते। तो महाबंध जब हम लगाएंगे तो तीनों सूर्यों को प्रभावित करता है वो, क्योंकि जालंधर भी लगा रहे हैं, आप ओडियान भी लगा रहे हैं, मूलबंध भी लगा रहे हैं। तो ये है 3 केंद्र है, अनाहत, मणिपुर और आज्ञा चक्र, या वहां पर सहस्रार चक्र का है। दोनों को कंबाइंड रूप में ध्यान कर सकते हैं थर्ड वेंट्रिकल के इर्द गिर्द। यानी ब्रेन स्टेम सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि सुषुम्ना ब्रेन स्टेम के बीचों बीच वाली सेंटर को कहा गया है। ऐसे यदि हम मेडिकली देखें तो, लेकिन काटेंगे तो कोई उसमें नहीं मिलता है, सब दौड़ने वाले करंट। तो वो उसका गया हुआ सीधे आप देखेंगे कि जो उसका फ्लूइड वाला एरिया है वो पूरे होल बॉडीज में गया है। तो इसी में चक्र जब भी होते हैं तो ब्रह्मनाड़ी में होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं उस एरिया में सेंटर में आप प्रकाश का ध्यान कर ले और निखिल आकाश में फेंक रहा है। तो ये तरीका है, 3 जगह सूर्य है। जी जी हाँ जी, आगे किसी का प्रश्न नहीं है तो इसको नीचे किया है तो प्रश्न प्रारंभ। एक प्रश्न और है, बाबूजी प्रणाम, दीदी प्रणाम। यदि परिवार के सदस्य को हीलिंग करना है और यदि उसका प्रारब्ध या संचित कर्म बदलने नहीं देता है तो कैसे पता करें, कैसे बदलें? हाँ, ये देखिए ज्ञानात्मक है। त्रिविध दुख तो अत्यंत निवृत्ति तो ज्ञानान मुक्ति।
एक होता है कि प्रारब्ध तो आना ही आना है, तो आसानी से हंसते हुए उसको सह लेने का एक उसको मेंटल देना होगा खुराक। तो इस तरीके से होता है कि उसको आध्यात्मिक व्यक्ति बड़े से बड़े कष्टों को आसानी से हंसते हुए झेल लेता है, और शरीर भाव से ऊपर उठेंगे तो उसका कोई कष्ट नहीं होगा। तो शरीर में हमारे चिथड़े चिथड़े हो गए थे, लेकिन कोई कष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि शरीर भाव से अपने आप को बाहर निकाल करके और आत्म भाव में चले गए। तो आत्म भाव वाला फिर रसायन जाकर उसको ठीक कर दिया। तो इस तरीके के टीचिंग देंगे तो आने वाले घाटा नाफा उतार चढ़ाव और दुखों को आदमी आसानी से झेलते हुए, और जो क्यूरेटिव उपाय है दवा वगैरह मेडिसिन और इस तरीके से प्राणिक हीलिंग का लाभ लेते रहें। तो ये तरीका है, और संचित कर्म में बदलने नहीं देता है। तो ज्ञानार्थ मुक्ति, बस ज्ञान की अग्नि ही संचित कर्म को भस्म करती है। शांति पाठ आप कर लें अमन जी। जी बाबूजी, आप ही शांति पाठ कर दे अपनी तरफ से। ओम नमो शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम जी, सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। रीता दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद, बाबूजी को धन्यवाद।